आज के विषय में हम जानने वाले हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल में इस तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। चलो आगे के विषय में जानते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के अनुसार हम आपको बता दें कि परम ज्ञानी वही व्यक्ति हो सकता है जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यहाँ परमात्मा प्राप्ति के विषय में जो गुरु महाराज के विचार हैं उसको जान लेने से आप परम ज्ञानी अवश्य हो जाएंगे। इसमें गुरु महाराज कहते हैं, संतों के विचार के अनुकूल परमात्मा वह है जिसको आप इंद्रियों से पहचान नहीं सकते। जिसको आप इंद्रियों से पहचानते हैं वह माया है। स्वाद जिह्वा का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है। उसी प्रकार चेतन आत्मा का विषय परमात्मा है। संतों ने कहा कि ऐसी कोशिश करो जिससे परमात्मा को प्राप्त कर लो। अपने जाकर दर्शन करो। ऐसा नहीं कि वे आकर दर्शन देंगे, हम चलकर वहां जाएं। शरीर के अंदर अंदर चलें। यह मार्ग ऐसा है कि स्थूल इंद्रियों को, सूक्ष्म इंद्रियों को और प्रकृति मंडलों को पार करेंगे, तब अकेले होंगे और तभी परमात्मा को पहचानेंगे। मन के मंडल को पार करें, जड़ प्रकृति मंडलों को पार करें, तब अपनी चेतन आत्मा से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। दृष्टि इतनी सिमटे कि सभी इंद्रियों से बिल्कुल छूट जाए। अंदर अंदर चलने पर जागृत, स्वप्न दोनों छूट जाते हैं। सुषुप्ति भी छूट जाती है। ऐसा आप हो जाए कि बाहर का ज्ञान आपको कुछ न रहे। आप स्थूल इंद्रियों से ऊपर शिव नेत्र तीसरे तिल में ठहरिए तो आपको ज्योतिर्मय शिव के दर्शन होंगे। जैसा कि योग शिखोपनिषद में लिखा है, विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस शरीर को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है। यदि कहो कि नाद क्या है तो जहां विंदु है वहां नाद है। ध्यान विंदुपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम विंदुनादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणेनि शब्दम परमम पदम। ध्यान विंदुपनिषद, आप अपने को एक जगह केंद्र पर स्थिर कीजिए। पूर्ण सिमटाव होगा तो नाद खुल पड़ेगा। वहां ज्योतिर्मय बिंदु देखिएगा और ज्योतिर्मय नाद सुनिएगा। यदि कहिए कि नाद तो नाद ही है, फिर ज्योतिर्मय नाद कैसा? तो उत्तर है कि अंधकार का शब्द काला और ज्योति के शब्द को पकड़ने पर श्वेत शब्द मिलता है। उसी ज्योतिर्मय शब्द के विषय में संत बुल्ला साहब ने कहा है, पैठी अंदर देखू कंधर जहां जिय को वास, उलटी प्राण अपान मेटो सेत सबद निवास। इस पर सुरत चलती है, पैर नहीं चलता। संत कबीर साहब के वचन में है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। पहले मन के साथ चेतन चलेगा, फिर मन छूट कर चेतन रहेगा, तब परमात्मा दर्शन होगा। इसके लिए घर में बैठकर साधना कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी खास स्थान में दर्शन होगा। अच्छा तो यही है कि आप वहां जाकर दर्शन कीजिए जहां उनके स्वरूप का ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि उनको यहां बुलाकर दर्शन कीजिए। किसी मंदिर में जाने के लिए अपवित्र होकर क्यों जाइए? पवित्र होकर जाइए। पवित्र होने के लिए त्रिवेणी में स्नान कीजिए। तो दोस्तों, आज की विषय में इतना ही काफी है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे गौतम बुद्ध से जुड़े ज्ञान प्राप्त जानने के लिए